बांझपन का इशू बहुत हुँ। ज़्यादा कॉमन इशू है, ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाँ, देखा भी जाता है। शादीशुदा जोड़ा एक पूरा साल इकट्ठे रहें और कोशिश करें प्रेगनेंसी की हुँ, और उसके बाद प्रेग्नेंट ना हो, उसको आप कहेंगे कि ये इनफर्टाइल कपल है या बांझपन से गुजर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स भी हैं, शादी को 5 साल हो गए, हुँ, रहे इकट्ठे 2-3 महीने और रह भी नहीं सकते। वो हुँ। 1 साल मुसलसल रह भी नहीं सकते बिकॉज़ उनके माली हालात ऐसे नहीं है कि वो बीवी को साथ ले जाए या पाकिस्तान मूव बैक कर जाए। ख़वातीन की उम्र जब 35 से ज़्यादा हो जाती है तो हामला होने के चांसेस गिरना शुरू हो जाते हैं। औरत को भी चाहिए कि जल्दी शादी के फ़ौरन बाद डॉक्टर से राब्ता कर ले कि जी मैं प्रेगनेंसी जा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। कितने साल तक इंतज़ार करना चाहिए वैसे? शादी के फ़ौरन बाद बहुत सारे कपल्स एज़ अ कपल वेट गेन कर लेते हैं। ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत बड़ा नुकसान देता है हमें। इनफर्टिलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे लाइफस्टाइल से। हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि बांझपन के केसेस हमारे सामने बहुत सारे आते भी हैं। लोग इससे परेशान भी बहुत हो जाते हैं। स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इन लॉज का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके इलाज के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाती हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरीबा साकिब, जो कि फर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ कंसल्टेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हैं। ये मिड सिटी हॉस्पिटल में साकिब फर्टिलिटी सेंटर के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो इनसे आज हम IVF के हवाले से ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या? डॉक्टर रीबा, बांझपन का इशू बहुत हुँ, ज़्यादा कॉमन इशू है, ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा हाँ। देखा भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन ये होता क्या है? हम किसको कहते हैं कि खातून बांझ है? अच्छा, अगर तो मैं उस डेफिनेशन की बात करूँ जो किताबों में लिखी हुई है, हुँ, वो ये कहते हैं कि जब एक शादीशुदा जोड़ा एक पूरा साल इकट्ठे रहे और कोशिश करें प्रेगनेंसी की हुँ, और उसके बाद प्रेग्नेंट ना हो, उसको आप कहेंगे कि ये इनफर्टाइल कपल है या बांझपन से गुजर रहे हैं। लेकिन आजकल के सिनेरियोज में हम बहुत तरह के पेशेंट्स देखते हैं जो हमारे पास आते हैं। हुँ, सिर्फ ये वाले नहीं जिनके पास एक पूरा साल उन्होंने इकट्ठा गुजारा है। ऐसे पेशेंट्स भी हैं, शादी को 5 साल हो गए, हुँ, रहे इकट्ठे 2-3 महीने, हस्बैंड बाहर सऊदीया में मे बी जॉब करता है। हुँ। जैसे आपको पता है हमारे काफ़ी सारे मेहनत मजदूरी वाले बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं सऊदीया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चला जाता है और वो हर साल आ भी नहीं पाता। हुँ, लेकिन अब शादी को 5-6 साल भी हो गए, हुँ, इकट्ठे रहे भी नहीं हैं हुँ, और रह भी नहीं सकते। वो हुँ, 1 साल मुसलसल रह भी नहीं सकते बिकॉज़ उनके माली हालात ऐसे नहीं है कि वो बीवी को साथ ले जाए या पाकिस्तान मूव बैक कर जाए। सो कुछ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि फिर हम इस डेफिनेशन को बेंड कर लेते हैं हुँ, उस मरीज़ की खातिर। हुँ, लेकिन हाँ, किताबों में ये लिखा है, ठीक? दूसरे सिनेरियोज़ क्या हैं कि कोई ऐसा जोड़ा जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है। हुँ, जैसे ख़वातीन की उम्र जब 35 से ज़्यादा हो जाती है, तो हामला होने के चांसेस गिरना शुरू हो जाते हैं और बड़ा स्टीप डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं चांसेस। सो एक ऐसा जोड़ा है जिनकी शादी ज़रा लेट हुई है, हुँ, मेबी औरत की उम्र ही 40 प्लस है, फिर हमने साल वेट नहीं करना। हुँ, फिर औरत को भी चाहिए कि जल्दी शादी के फ़ौरन बाद डॉक्टर से राब्ता कर ले कि जी मैं प्रेगनेंसी जा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, क्योंकि हुँ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। हुँ, सो ये ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिस पे हम इस डेफिनेशन को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। राइट। सो इस तरह के जोड़ों को ज़रूर डॉक्टर पे आना चाहिए। कितने साल तक इंतज़ार करना चाहिए वैसे देखो आइडियली? अगर तो आप यंग हो, हुँ, बिल्कुल 1 से डेढ़ साल आप वेट करो, कोशिश हुँ, करो, ठीक है? अपना लाइफ़स्टाइल बदल के देखो। ओवरऑल देखो हमें पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, पर हम करते नहीं हैं फॉर सम हुँ, ऑड रीज़न। मैं अपने मरीज़ों को भी यही कहती हूँ और वो मुस्कुराते हैं इस बात पे। और शादी के बाद तो हमें लगता है कि हमें सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, हम जो मर्ज़ी खाएँ। हुँ, उससे पहले डाइटिंग भी कर रहे होंगे, बच्चा भी कर रहा होगा, बच्ची भी कर रही होगी। हुँ, अच्छा यहाँ शादी हुई नहीं, दावतें शुरू हो गईं और सारी डाइटिंग खत्म। शादी के फ़ौरन बाद बहुत सारे कपल्स एज़ अ कपल वेट गेन कर लेते हैं। हुँ, हुँ, सो ये जो लाइफ़स्टाइल है ये बहुत बड़ा नुकसान देता है हमें। क्योंकि जब एकदम से हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल से स्विच करते हैं टुवर्ड्स अ वेरी वेरी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, तो हमारा इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ जाता है। हुँ, क्योंकि इनफर्टिलिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे लाइफ़स्टाइल से। हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कब सोते हैं, हम कब जागते हैं, हम हुँ, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस है।
तो जब ये सब कर लेंगे तो आप देखो इनफर्टिलिटी कहाँ जाएगी, ठीक है ना। सो इसीलिए पहले तो कपल्स को, ये जो न्यूली वेड कपल्स हैं और जो चाह रहे हैं कि फैमिली जल्दी स्टार्ट करें, तो उनको तो मेरी बहुत रिकमेंडेशन है कि लाइफस्टाइल अच्छा रखें। शादी के बाद हेल्दी एक्टिविटीज इकट्ठे करें, एक्सरसाइज इकट्ठे करें, जिम ज्वाइन कर लें मे बी, रादर देन के बैठ के जंक खाएं इकट्ठे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज। राइट।